Okay. Hello, student. In this lecture, we will discuss D&E block element NCERT पार्ट जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, पिछले वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हुआ था। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लूंगा आपके जेई नीट के, यहाँ पर सॉल्व करके दूंगा क्वेश्चन, सो डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमैग्नेटिक का मीनिंग क्या है, और डायमैग्नेटिक से रिलेटेड कोई वर्ड है दूसरा, वो भी पता चलना चाहिए। तो इसका वर्ड में, इसका मीनिंग में समझाता हूँ। डायमैग्नेटिक मीन्स एक तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है। ओके, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको ढूंढने पड़ेंगे। बट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में कब हम डायमैग्नेटिक बोल सकते हैं? एक तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर डी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसी को क्या कहेंगे? डायमैग्नेटिक। यस, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे, या फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन, या फिर डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 0। तो ही हम क्या कहेंगे? इट इज डायमैग्नेटिक। पहले हम बात करेंगे कॉपर की। ओके, पहले हम बात करेंगे कॉपर की। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गोन। देखो, 3d10 4s1 कॉपर का है। 3d10 4s1। कॉपर 1+ का क्या है? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ऑर्गोन 3d10 4s0। कॉपर 2+ का क्या है? ऑर्गोन 3d। ओके, 2+ का मीन्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कट होगा, यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन कट होगा, यहाँ बचेंगे 9। ओके, तो बात करेंगे हम डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है। ओके, ओके, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। बट एस की भी बात करेंगे हम। यहाँ पर कॉपर में डी में सारे के सारे पेयर्ड है, बट एस में कितने हैं? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, कॉपर 1+ में 0 है, और कॉपर 2+ में। ओके, यहाँ का कंपैरिजन करना है तो डी में सारे के सारे पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, तो सेम 4 ऑप्शन में से तो एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर एस में 0 है, बट यहाँ पर एस में कितने हैं? 1 है। एस ऑर्बिटल पर एक इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये वाला अनपेयर्ड है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1। यहाँ का मैं D10 है, बट डी से नहीं कंपेयर करूंगा, यहाँ पर मैं एस से कंपेयर करूंगा। ओके, कितना है? 1। डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सारे के सारे पेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड कोई भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पर D9 है। D9 मीन्स व्हाट? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अनपेयर्ड कितने बचे? एक। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बात की है हमने। फर्स्ट में है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यस की कंपैरिजन है वहां पर। सेकंड में है 0, थर्ड में है 1, फोर्थ ऑप्शन तो क्या है? ऑल ऑफ दिस है। तो हमें ढूंढना क्या है? सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर्ड अगर नहीं ढूंढ पाए, ओके, बट यहाँ पर मैक्सिमम बचे अप्रोक्स होते 3d10 पर, फोरेस्ट कौन सा है? 1 है, यहाँ पर फोरेस्ट 0 है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट? एक तो D10 या फिर D0 कॉन्फ़िगरेशन ढूंढो। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है। दिस इज द D10 कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज n इज इक्वल टू 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, n इज इक्वल टू number of unpaired electron। ओके, n is equal to number of unpaired electron, n is equal to 0 रहा, then it is diamagnetic।
N0 रहना चाहिए। N0 रहा यहाँ पर, तो आंसर कौन सा आ गया बच्चों? इट इज अ डायमैग्नेटिक। इस टाइप का कौन सा भी क्वेश्चन पूछा तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन, कॉपर 1+ इज डायमैग्नेटिक। क्लियर हो गया? ओके, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को? डायमैग्नेटिक कैसे ढूंढना है? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी होगा, ओके पायल, वेरी गुड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी होगा तो उसको उसको पैरामैग्नेटिक कहा जाएगा। ओके ओके ओके। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिटेनियम आर। ऑप्शन है 2 3 3 4 -3 -4 +2 +3 +4। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हर बार टिटेनियम ही पूछा जाएगा ऐसे मत सोचिए। यहाँ पर टिटेनियम की बात की है, टिटेनियम के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो टिटेनियम हो या फिर कौन सा भी 3D सीरीज का एलिमेंट हो, ओके, स्कैंडियम टू जिंक, तो याद कैसे रखें, तो सभी चार्ट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। ओके, थोड़ी सी ट्रिकी भी है। एक चीज यहाँ पर कॉमन है, देखो बच्चों, +2 यहाँ पर कॉमन है, मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D सीरीज में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है, स्टेबल है। देखो +2 हर एक में है, +2 हर एक में है। ओके, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3D ट्रांजिशन सीरीज में कौन सी है, मीन्स एटॉमिक नंबर ये 21 है, ये वाला 22, ये वाला 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, ये वाला एटॉमिक नंबर है। तो +2 तो कॉमन है, एक बात समझ में आ गई आपको, +2 कॉमन है। यस, ओके ओके। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वेदांगी करेक्ट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, तो मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, शायद इसके आगे वाले क्वेश्चन में आएगा, बट मैं यहाँ पर ही डिस्कस करूंगा। ओके, उस वक्त मैं उस पूरा चार्ट नहीं ड्रॉ करूंगा, एमएन के बारे में बताऊंगा डायरेक्टली, एमएन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो 3D सीरीज में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, सो मैंगनीज की है। तो कितनी है, +7, +7 किसी और की भी नहीं है, देखो यहाँ पर +7 यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है 3D सीरीज में, स्कैंडियम टू जिंक। ओके, सो +7 कौन से कंपाउंड में है, तो KMnO4 कंपाउंड में है, KMnO4 में +7 है। यहाँ पर बात की है उन्होंने टिटेनियम की, तो हमको आंसर आएगा टिटेनियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 एंड +4, ये वाला आंसर है अभी। ओके, ये हमारा आंसर है +2 +3 +4, दैट इज द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, बट मैं ये क्यों समझाने जा रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें क्यों समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस पर क्वेश्चन टिटेनियम पर हर बार नहीं पूछा जाएगा। अगली बार शायद कोबाल्ट पर पूछा जाएगा, कॉपर पर पूछा जाएगा, निकेल पर पूछा जाएगा, तो क्या करोगे? ओके, एक क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर ही क्लियर होनी चाहिए। मीन्स क्वेश्चन मैंने एक लिया है, बट डिस्कशन मैंने 10 क्वेश्चन का किया है, यहाँ 10 और मोर देन 10 क्वेश्चन। तो ये चार्ट कैसे याद रखे, देखो यहाँ पर +2 +3 है, एक एक नंबर बढ़ाते जाओ, 2 3, यहाँ पर 2 3 4, 2 3 4 5, यहाँ पर 2 3 4 5 6, एक नंबर एक्स्ट्रा है, 1 +1 भी है क्रोमियम में। एमएन में 2 3 4 5 6 7, बाद में कम करते जाओ, मैंगनीज से लेकर कम करते जाओ, अब 7 नहीं आएगा, 6 तक लिखो, 2 3 4 5 6, और एक नंबर कम करते जाओ, 6 नंबर हटाओ, 5 नंबर तक लिखो, 2 3 4 5, यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर ओनली 2 3 आना चाहिए था, बट 1 2 यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, 1 2 एंड लास्ट में प्लस। ये लास्ट की दो चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, +2 +3 तो है, एक एक नंबर बढ़ाते जाओ, कहां तक, एमएन तक, बट क्रोमियम में +1 एक्स्ट्रा है, ये याद रखना पड़ेगा। मैंगनीज से लेकर एक एक लास्ट का नंबर कम करते जाओ, +7 कम करते जाओ, मीन एक एक नंबर लास्ट का नंबर कम करते जाओ, +7 हटाओ, 2 2 6, ओके, +2 2 +6, यहाँ पर +2 2 +5, +2 2 +4, यहाँ पर +2, यहाँ पर भी +2, बट लास्ट सेकंड लास्ट में क्या है, +1 भी है, कॉपर 1 प्लस भी होता है।
ओके मैंने 10 क्वेश्चन है, आई थिंक मोर देन 10 क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हो आप। इससे रिलेटेड अगर आगे बातें आएंगी तो मैं आपको हिंट दूंगा कि हमने ये वाला क्वेश्चन ऐसे ऐसे डिस्कस किया था। ये था ऑक्सीडेशन स्टेट का चार्ट। ओके, तो इससे ज्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट अब तक नहीं मिली, साइंटिस्ट ने ढूंढा है। स्कैंडियम 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है, टिटेनियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट की कंपाउंड अवेलेबल है इस वक्त। ओके, वरना हम ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पर +2 +3 +4 एंड +5। +5 हम लिख भी नहीं सकते। ओके, क्योंकि उसका कंपाउंड अवेलेबल भी नहीं है ना। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, तो टिटेनियम का क्वेश्चन था बट डिस्कस किया मैंने 10 एलिमेंट का, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाए। ओके, इससे रिलेटेड अगर आगे बातें आएंगी तो मैं रिवाइज करवा दूंगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ओके, तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 रिलेटेड विद दिस कंसेप्ट। ओके, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया है। ट्रांजिशन मेटल मींस डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? एग्जिबिट डायमैग्नेटिज्म मींस ये सभी ट्रांजिशन के बारे में बात कर रही है। ओके, एक ट्रांजिशन एलिमेंट की नहीं, जनरली बात कर रहे हैं सभी ट्रांजिशन मेटल में क्या खासियत होती है या फिर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है। डायमैग्नेटिज्म मींस सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पेयर्ड। ओके, या फिर अंडरगो इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में, ओके पी ब्लॉक में है। डू नॉट फॉर्म अलॉय, अलॉय नहीं तैयार कर सकते। अलॉय मींस मिक्सचर ऑफ, वो भी कंसेप्ट हम बाद में सीखेंगे, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, अलॉय क्यों तैयार करते हैं? ताकि उसका करोजन नहीं होता। प्योर मेटल का हो सकता है, अलॉय का नहीं होता। एंड शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ट्रांजिशन मेटल में दैट इज डी ब्लॉक में कौन सी खासियत होती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या लगता है आपको? ओके वेदांगी, वेरी गुड, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर। और कोई? तन्वी वेरी गुड, क्या बात है, ओके वेरी गुड। मोनिका वेरी गुड, पायल वेरी गुड। ओके, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, अच्छे से आंसर दे रहे हैं। वेरिएबल का मतलब पता है ना, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है वहां पर, मींस फिक्स नहीं रहती कि एक ही है, कुछ एलिमेंट की रहती होगी बट ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे हैं डी ब्लॉक में कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। मींस यहाँ पर जिंक की +2 है बट बाकी के एलिमेंट के देखो +2 कॉमन है, बट ऐसी बात नहीं है कि क्रोमियम में +2 ही है या बाकी के ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, बाकी के पे ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सो ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ओके, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी क्या होती है? वेरिएबल रहती है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करेंगे हम पी ब्लॉक में, उस वक्त मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, ये वाला कंसेप्ट पी ब्लॉक में है। ओके, एग्जिबिट डायमैग्नेटिज्म मींस व्हाट? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे पेयर्ड नहीं होंगे, कुछ अनपेयर्ड भी होते होंगे। ओके, पैरामैग्नेटिज्म भी कुछ एलिमेंट्स दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 12? कुछ डाउट नहीं है ना क्वेश्चन नंबर 12 में? यस, ओके, चलो। यस, ओके वेदांगी, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन लिखा, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। When SO2 pass through the acidified K2Cl2 solution, SO2 pass means क्या है बच्चों? SO2 की और एसिडिक K2Cl2 की रिएक्शन हो रही है, ये सीधा सा मतलब है। तो एसिडिक कंडीशन में K2Cl2 क्या करता है? देखो, एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक मींस H2SO4, K2Cl2 मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर SO2 का कन्वर्जन, सल्फर डाइऑक्साइड का कन्वर्जन कहाँ पर होता है? Cr2SO4 थ्राइस। कुछ रिएक्शन ऐसे है बच्चों की K2Cl2 के वाटर बाय प्रोडक्ट मैक्सिमम टाइम रहा है। रिएक्शन गौर से देखिए, K2Cl2O7 के केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें ये कंटेंट है, वाटर बाय प्रोडक्ट है। K2SO4 भी मैक्सिमम टाइम मिलता है, बट सल्फर से रिलेटेड Cr2SO4 भी मैक्सिमम रिएक्शन में मिलता है। तो उसका कलर कौन सा है? तो ग्रीन। आंसर कौन सा होगा? लास्ट। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करो, ऐसे एरो के ऊपर K2Cl2 लिखो, H2SO4 लिखो, और जो जो मेन रिएक्टेंट एंड मेन प्रोडक्ट है उतने ही लिखो अपने नोटबुक में। ओके, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। वरना आपने स्ट्रेट लाइन में रिएक्शन लिखी तो बाय हार्ट करनी पड़ेगी, बाय हार्ट मत करो। रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ K2Cl2 एंड KMnO4, नंबर ऑफ रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड पर
एक कंटेंट रहना चाहिए, राइट हैंड साइड पर एक या फिर दो कंटेंट, या फिर उसका कलर वगैरह कुछ तो मेंशन होना चाहिए। बैलेंसिंग नहीं भी हुआ तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, बोर्ड में बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बैलेंसिंग भी नहीं हुआ, पूछते हैं बैलेंसिंग पर क्वेश्चन कितने मॉलिक्यूल होंगे, बट वो ढूंढना आसान होगा, वो उतना डिफिकल्ट नहीं है। बट SO2 का कन्वर्जन किसमें हो रहा है ये एटलीस्ट पता रहना चाहिए। ये अगर पता चला तो आपका मैक्सिमम काम यहाँ पर ही सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आ गया बच्चों? लास्ट ऑप्शन। ये समझ में आ गया सभी को? ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। मीन्स यहाँ पर क्या है, रिएक्शन पता ही रहनी चाहिए आपको, इसलिए माइंड मैप बनाओ रिएक्शन से रिलेटेड। यस, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिटेड बाय। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब एक्चुअली वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है, बट यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो एक दूसरे से। वेरिएबल वैलेंसी मींस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे कंसीडर कर सकते हो। डेफिनेशन दोनों की अलग है, बट अभी बातें वही होंगी। ओके, सो वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिटेड बाय व्हिच नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स मींस व्हाट, कोई बताएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी नॉर्मल एलिमेंट्स मींस व्हाट? ओके जयवर्धन, ओके ठीक है, आंसर बता रहे हो, बट नॉर्मल एलिमेंट्स मींस व्हाट? कोई बताएगा नॉर्मल एलिमेंट्स मींस क्या रहता है? कौन से एलिमेंट को नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है? हाँ वेदांगी, ओके, S and P ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके ओके ठीक है। मीन्स ये बात पता रहनी चाहिए कि नॉर्मल एलिमेंट्स मीन्स क्या। ओके, वरना आंसर है ठीक है, आंसर को टिक मार्क किया, बट बाकी के ऑप्शन के बारे में भी सोचो। ओके, यस तन्वी वेरी गुड, वेदांगी वेरी गुड, वेरी नाइस। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हर एक एलिमेंट को एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, दैट इज वैलेंसी रहती है। दोनों के डेफिनेशन अलग है बच्चों, वैलेंसी अलग है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, बट हम रिलेट यहाँ पर इस दोनों को सेम तरीके से कर रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ हमारा। ओके, ओके स्टूडेंट, हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, गन मेटल इज अलॉय ऑफ। ओके, तो ऑप्शंस है, बहुत सारे एलिमेंट्स ही होंगे, मैग्नीशियम Sn, जिंक Cu Ni Zn, Cu Sn Zn Pb, Cu Sb Zn Pb। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, मैं इतना क्यों लिखा है, बहुत सारे एलिमेंट्स के अलॉय रहते हैं। यहाँ पर कॉपर की बात की क्योंकि ये सारी चीजें मैक्सिमम आएगी। ओके, यहाँ पर गन मेटल का पूछा गया है, शायद आपके एग्जाम में ब्रास या फिर ब्रॉन्ज या फिर बेल मेटल कुछ भी पूछ सकते हैं। ब्रैकेट में मैंने परसेंटेज लिखा है, 60+40 मीन्स व्हाट, कॉपर पहला वाला एलिमेंट है 60% है, दूसरा वाला एलिमेंट है 40%, ऐसा। ओके, तो कॉपर के अलॉय कितने हैं देखो, ब्रास मीन्स कॉपर प्लस जिंक Zn, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टीन, नेक्स्ट बेल मेटल कॉपर प्लस टीन, ये दोनों सेम ही है देखो, कॉपर प्लस Sn एंड कॉपर प्लस Sn। ओके, तो कॉपर प्लस Sn यहाँ पर 90+10% है, और यहाँ पर 80+20, दोनों में डिफरेंस है देखो, परसेंटेज में डिफरेंस है, एलिमेंट सेम है, परसेंटेज में डिफरेंस है, एलिमेंट सेम है। जर्मन सिल्वर में क्या है, कॉपर जिंक एंड निकेल, ठीक है, तो इसका परसेंटेज नहीं लिखा मैंने क्योंकि डिफरेंट है। ओके, कॉपर जिंक एंड Ni। गन मेटल में क्या होता है, कॉपर Sn एंड जिंक होता है, बट लेड की इंप्योरिटी थोड़ी सी रहती है, पीबी की इंप्योरिटी थोड़ी सी रहेगी वहां पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 15। ओके वेदांगी वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। ये वाला तो है, बट ये वाला इंप्योरिटी है, इंप्योरिटी यहां पर लिखूंगा, इम्प्योर कंपाउंड मीन्स थोड़ा सा इंप्योरिटी ऐड होता है उसमें। सर्वेश ओके वेरी गुड, ओके क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर नोट करो ये सारी चीजें। कॉपर है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, उसके अलॉय के बारे में मैं जब क्वेश्चन आएगा उस वक्त सारी की सारी चीजें डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ताकि आपका सभी पार्ट क्लियर हो जाए। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं आप।
क्वेश्चन नंबर 16 है। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया है। यह है निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 28 एटॉमिक नंबर। ओके ओके, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। बस बेटा यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Ni2+। तो पहले Ni2+ का निकालने के लिए यहाँ पर कौन सा भी एलिमेंट दे सकते हैं। निकेल का दिया है, तो निकेल 2+ कैसे ड्रॉ किया जाए, Ni2+ कैसे ड्रॉ किया जाए, ये आपको पता रहना चाहिए। Ni2+ ड्रॉ कैसे किया। निकेल का है 3d8 4h2, बट निकेल 2+ का क्या है 3d8। ये वाले दो इलेक्ट्रॉन कट होंगे, दो गए तो 2+ आ गए ना। अगर निकेल 3+ की बात करते हैं सपोज, तो यहाँ के दो कट करना और अंदर का एक कट करना, डी में से एक कट किया तो D7 रह जाता। बट अभी Ni2+ की बात कर रहे हैं, तो मैं Ni का जो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से दो इलेक्ट्रॉन कट करो, तो 3d8 रह गया। सो डी में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, इसका मतलब है डी में 5 ऑर्बिटल रहते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे। n इज इक्वल टू 2। n मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर स्मॉल n का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आंसर कौन सा आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन ये। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया 2। ये शायद पेयर्ड भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड की बात की है, शायद पेयर्ड के बारे में भी पूछ सकते हैं। ओके, चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं। एलिमेंट डज नॉट, ये वर्ड अच्छे से देखो, डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। डज नॉट बिलोंग्स टू कहा है क्वेश्चन, डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से कौन सा एलिमेंट नहीं है, मीन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा एलिमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में व्हाट, ये स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है ना। फर्स्ट देखो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है तो स्कैंडियम टू जिंक। सेकंड है कैपिटल वाई टू सी डी, कैडमियम। थर्ड है यहाँ से लैंथेनम से लेकर एच जी। एंड फोर्थ है यहाँ पर एक्टिनियम से लेकर सी एन, कॉपरनिसियम। ओके, साइंटिस्ट का नाम दिया है इस एलिमेंट को। तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट मींस एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक 30, एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30। तो उन्होंने कहा है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में इन चार ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा एलिमेंट है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। कितने एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ये वाली, थर्ड ये वाली। ओके, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो आंसर कौन सा होगा। देखो सारे के सारे एलिमेंट है, एफी यहाँ पर है, वैनेडियम भी यहाँ पर है, सिल्वर यहाँ पर है। देखो सिल्वर अकेला बाहर रह रहा है, कॉपर भी ऊपर है। तो ये चार एलिमेंट्स दिए उन्होंने, वैनेडियम, एफी, कॉपर एंड सिल्वर। सो 3D सीरीज में कौन से एलिमेंट आते हैं, वैनेडियम, एफी एंड सीयू। सिल्वर नहीं आता, सिल्वर कौन सी आता, कौन से
कंटेंट में आता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ये वाली थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड ये वाली फोर्थ। डी ब्लॉक की, ओनली डी ब्लॉक, ओनली डी ब्लॉक ही कंपेयर करो। तो इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है या फिर 3D सीरीज, इसको 4D सीरीज, इसको 5D सीरीज एंड इसको 6D सीरीज भी कहा जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3D सीरीज, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जाता है, थर्ड नंबर के D ऑर्बिटल में जाता है। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर इज सिल्वर। डज नॉट बिलोंग्स टू, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, डज नॉट बिलोंग्स टू ऐसे कहा है। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? कुछ डाउट नहीं है ना? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कौन से भी एलिमेंट पर पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन थर्ड बी ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप, ऐसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। इसलिए पेरियोडिक टेबल आपका अच्छे से परफेक्ट होना चाहिए, एलिमेंट्स। ओके, जिन बच्चों को पेरियोडिक टेबल परफेक्ट है उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों हम यहाँ पर।